हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू CUT बाटा 247। मैं हूं आयुषी मैम और हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर आप सभी लोगों के लिए फॉर क्लास 12th एंड CUT, राइट। सो ऑलरेडी हम लोगों ने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है सॉल्यूशंस को, और अब हमारा सेकंड नंबर का चैप्टर है जो हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं। थोड़ी सी ब्राइटनेस ज़्यादा हो रही है मुझे ऐसा लग रहा है, बट एनीवेज चलो। तो बहुत बढ़िया चैप्टर है ये। वैसे अगर मैं बोलूँ तो कुछ बच्चों को बहुत डाउट भी रहता है इस चैप्टर में, कुछ लोगों को डिफिकल्ट भी लगता है, बट अगर हम सही तरीके से इसको पढ़ेंगे तो ये चैप्टर हमारे लिए काफ़ी सिंपल साबित हो सकता है, ठीक है। तो अब आप लोग को पता है कि रेगुलर, क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग CUT 2023 अब हम बोल सकते हैं कि ऑफिशियल CUT 2024 ऑफिशियली अब हमारा शुरू होने जा रहा है, राइट। सो हम लोगों को बहुत फोकस के साथ चीज़ों को करने की ज़रूरत है, और उसके लिए आप लोग को कंसिस्टेंटली सेशंस को लेने की ज़रूरत है, कंसिस्टेंटली आपको चीज़ों को करने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है, क्वेश्चंस लगाने की ज़रूरत है। अगर मैं ये सोचूंगा कि मैं लास्ट मंडे पढ़ूंगा, है ना, ऐसा अक्सर होता है कि हम सोचते हैं पेपर से 1-2 महीना पहले पढ़ लेंगे, हो जाएगा। हो तो जाएगा, लेकिन तब कितना होगा वो 100% नहीं होगा, राइट। तो अगर आपको 100% रिजल्ट चाहिए, आपको 100% सिलेक्शन चाहिए, आपको 100% एडमिशन चाहिए, तो आपको 100% एफर्ट मारना पड़ेगा, और उसके लिए आपको 100% पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। आज पहला सेशन है, तो अब से लेके जो भी आपके सेशंस डलेंगे आप उनको रेगुलरली फॉलो करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस के जो सेशंस रहेंगे उसमें क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, और चाहो तो आप पेड बैचेस को ज्वाइन करो, ताकि आप पेड बैचेस में एक बार प्रॉपरली सब कुछ डिटेल में पढ़ सको, डाउट्स ले सको, अपने प्रैक्टिस कर सको, टेस्ट लगा सको, तो वो सब कर सको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे शुरू करती हूँ। आज की क्लास रहेगी इंट्रोडक्शन फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें हम रिएक्शंस पढ़ेंगे और उसकी सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग सेल्स की ही बात करते हैं। बट अगर मैं पहले आपसे सवाल पूछूं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, तो क्या इसका बहुत सिंपल सा जवाब हम बोल सकते हैं। अगर आपको किसी अपने छोटे बच्चों को समझाना हो, तो अपने छोटे बच्चों को नहीं, मतलब अपने जूनियर्स को समझाना हो, तो क्या आप बता सकते हो कि यार कोई आपसे पूछे कि यार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते क्या हो तुम, अगर सिंपल भाषा में एक ओवरव्यू देना हो तो क्या आप ऐसा कुछ बोल सकते हो कि यार मैम देखो, टर्म वाइज अगर हम समझाएं तो इलेक्ट्रो है और केमिस्ट्री है, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री दोनों को जब मैं जोड़ दूंगी तो जो ब्रांच निकल कर आएगी उसको क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। सो बेसिकली अगर मैं बोलूं तो यू हैव इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री, ठीक है। जब इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री दोनों कंबाइन हो जाएगी तो जो बन के आएगा उस ब्रांच को बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं, या जो भी रिएक्शंस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सारे रिएक्शंस को जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, राइट। सो लेट्स हैव अ लुक एट द डेफिनेशन, एंड द डेफिनेशन से हम चैप्टर को आगे लेकर चलेंगे। सो द डेफिनेशन सेज व्हाट, कि दो काम होते हैं। एक काम होता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना, वो भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आता है, और दूसरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को यूज करना। तो ये जो दोनों फिनोमेना जिस भी प्रोसेस में लग रही होगी, जिस भी चीज में लग रही होगी, जिस भी केमिकल रिएक्शन में लग रही होगी, वो सारे केमिकल रिएक्शन, वो सारे प्रोसेसेस जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के अंडर में आते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। CUT के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री का। काफी मतलब फिजिकल केमिस्ट्री की जो मैक्सिमम वेटेज जो कुछ चुनिंदा चैप्टर्स रखते हैं उनमें से एक है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू योर लास्ट ईयर के ट्रेंड्स, ठीक है बच्चों। चलिए, तो उसके बाद अगर मैं बोलूँ तो डेफिनेशन पे आते हैं हम। देखो यहाँ पे बड़ी सी डेफिनेशन लिखी है और इसको हम थोड़ा रिजॉल्व कर लेंगे, बट अगर मैं मीनिंग की बात करूँ तो ये देखो यहाँ पे क्या बोला है कि ये मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना, ठीक है, फ्रॉम द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एंड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बोलूंगी क्या, कि रिएक्शंस आपके दो कैटेगरी में क्लासिफाई करे हैं उसने, ठीक है। या तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है, या तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कौन से होते हैं, वो रिएक्शन जो खुद ब खुद होए, उसको तुम्हें कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। यानी कि कुछ बच्चे जो खुद ब खुद पढ़ाई करते हैं, ठीक है, जिनको टीचर का डांट की जरूरत नहीं है, टीचर का पुश की जरूरत नहीं है, मम्मी पापा की डांट की जरूरत नहीं है, कोई प्रेशर देने की जरूरत नहीं है, वो उन्हें खुद इतना समझदारी है, खुद इतना अवेयरनेस है कि भाई हमारे को पढ़ना ही पड़ेगा, हमारे को 12th में अच्छे नंबर लाने हैं, हमारे को उसके बाद कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अच्छा करना है, CUT अच्छा करना है, तब जाके हमें एडमिशन मिलेगा, एडमिशन में कॉलेज में अच्छा करना है, फिर वहां पे
कि मेरे को ये करना है, करियर में मुझे ये करना है, यानी कि जिनका पाथ एकदम क्लियर है, जिनकी अप्रोच एकदम क्लियर है, जिनको कोई एक्सटर्नल ऐसा नहीं कि उसके पीछे लगे हुए हो कि भाई पढ़ ले भाई तुम ये कर लो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो ऐसी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जिसको तुम्हें कोई एनर्जी की देने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद वो होने के लिए तैयार है, खुद ब खुद वो आपका रिएक्शन हो रहा है। वही नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन सा है? वो रिएक्शन जो खुद ब खुद नहीं हो रहा है, जिसको मुझे कुछ ना कुछ एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा, तब जाके वो स्पॉन्टेनियस में कन्वर्ट होगा, राइट। सो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो हो रहा है, ठीक है, और जो ये हो रहा है तो ये एक आपकी एनर्जी रिलीज कर रहा है, ठीक है। और क्योंकि मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की टर्म में बात कर रही हूँ, तो ये कौन सी एनर्जी रिलीज कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिलीज कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिलीज कर रहा है। वही नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन खुद से नहीं हो रहा है, तो अब यहाँ पे मैं अगर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बात करूँ तो मुझे इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो मैं क्या करती हूँ? मैं इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रही हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रही हूँ, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस से क्या हो रहा है? स्पॉन्टेनियस में कन्वर्ट हो रहा है। और जब ये स्पॉन्टेनियस में कन्वर्ट हो रहा है तो अब ये एक आपको एनर्जी देगा, और जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं उनके पास क्या होती है? एक केमिकल एनर्जी। और यहां पे भी क्या होगी? केमिकल एनर्जी। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या हो रहा है? केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है थ्रू अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस में कन्वर्ट कर रही है, और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। सो व्हाट इज हैपनिंग? केमिकल इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल केमिकल में, केमिकल इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल केमिकल में। यही काम हो रहा है कहाँ? पूरी की पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। सो दो चीजें हैं जो आपने पढ़ी पूरे ओवरऑल। अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करूँ तो उसमें मैं दो फिनोमेना पढ़ती हूँ। पहला, द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी to your electrical energy through a spontaneous reaction, and the other one is the conversion of electrical energy to your chemical energy by converting a non-spontaneous reaction into a spontaneous reaction. अच्छा, अब ये जो दो फिनोमेनास हैं ये होती कहाँ पे हैं? ये कहाँ पे होती है? अब दो केस मैंने आपको बताए, तो आप ये भी बोल सकते हो कि मैम मेरे पास दो टाइप की सेल्स रहेंगी। क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ? ये एक सेल में तो ये वाला काम चल रहा है और एक सेल में मेरा ये वाला काम चल रहा है, तो मेरे पास क्या है? दो टाइप की सेल है। अगर दो टाइप की सेल है तो जिस सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हो? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। और जिस सेल में केमिकल एनर्जी बनती है, जिस सेल में केमिकल एनर्जी बनती है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सो कुल मिला के मेरे पास दो टाइप की सेल्स होती हैं, जो आप पूरे चैप्टर में पढ़ोगे। पूरा चैप्टर ही नहीं, दो हिस्सों में डिवाइडेड है। बीच में एक हिस्सा आएगा कंडक्टेंस का, बट इवेंचुअली दो हिस्से रहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसमें से हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाला हिस्सा रहेगा, ठीक है। सो वही हमने बोला, दो टाइप की सेल हुई मेरे पास, इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक। क्लियर है? चलो, तो जरा और डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो अगर मैं पहला पॉइंट बोलूं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, तो यहां पे क्या है? एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। क्या है? एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है आपकी? कौन सी? केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। क्या? केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तीसरी बात, अच्छा अभी हालांकि हम डेफिनेशन आगे देखेंगे, बट एक सेल में क्या होता है? अब सेल है आपके पास, सेल से इलेक्ट्रिसिटी अंदर जाएगी, बाहर जाएगी, बाहर जाएगी, अंदर जाएगी, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। इसकी थोड़ा सा ब्राइटनेस कम करनी पड़ेगी, बोलते हैं, ठीक है। तो या हमारी इलेक्ट्रिसिटी अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, बट किसके थ्रू होगी? तो सेल में एक चीज होती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। तो इलेक्ट्रोड्स क्या है? इलेक्ट्रोड्स, अब इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि इनसे पास हो रही है, तो किस किस्म का मटेरियल होगा ये? ऑब्वियसली क्या होगा? कंडक्टर होगा। तो जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो क्या होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं, और कंडक्टर्स जनरली कौन होते हैं? मेटल्स होते हैं, राइट। सो इलेक्ट्रोड्स क्या है? इलेक्ट्रोड्स आर द कंडक्टिंग मटेरियल दैट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ अ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम योर सेल।
तो अब दो टाइप के इलेक्ट्रोड्स होंगे, एक इलेक्ट्रोड होगा पॉजिटिवली चार्ज और एक इलेक्ट्रोड होगा नेगेटिवली चार्ज। तो यू हैव टू इलेक्ट्रोड्स, कैथोड एंड एनोड। तो इन दोनों के बारे में भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। सो व्हाट वी हैव टू रिमेंबर अ वर्ड दैट इज कार्ब। ठीक है, हालांकि मैं ये कई बार बच्चों को पढ़ा चुकी हूँ, बट अगेन क्योंकि नया बैच तो नहीं शुरुआत, ब्राइटनेस कम कर दूं। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो C फॉर कैथोड, ठीक है, R फॉर रिडक्शन, हालांकि अभी पढ़ेंगे रिडक्शन क्या होता है, और P फॉर दैट इज पॉजिटिव। तो किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपका जो कैथोड होता है उस पे होता है रिडक्शन और वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है। इसका उल्टा हो जाएगा आपका क्या, एनोड। तो अगर मैं एनोड की बात करूं तो एनोड क्या हो जाएगा, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन और वो क्या होगा, एक नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, क्या होगा, थोड़ी सी पढ़ा दो। क्या होगा, वो नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, ऑलराइट। हाँ, तो दो फिनोमेनास अब हमने ये देख लिया कि भाई दो सेल हैं उसमें एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है, बट इवेंचुअली दो फिनोमेनास हैं जो हो रही हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, और यही आपका इस चैप्टर का बेसिक होता है। तो अभी हम अगले हिस्से में इस चीज़ को उठाएंगे कि व्हाट इज रिडक्शन एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन। इवेंचुअली आपको आई थिंक इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। एक फोर्थ पॉइंट और आप डाल लीजिए, इसका एग्जाम्पल क्या होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, गैल्वेनिक सेल या फिर डेनियल सेल करके जो सेल्स हैं उनको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोल सकते हैं। फ्यूल सेल, हालांकि इसको भी आगे पढ़ेंगे, बट फ्यूल सेल इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ योर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, चलिए, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपको मैंने बता दिया क्या है, यू हैव अ नॉन स्पॉन्टेनियस, हो गया, ठीक है, यू हैव अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में कन्वर्ट होता है। कब, दिस इज कन्वर्टेड टू स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, कब कन्वर्ट होगा, व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोवाइडेड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। ठीक है, राइट। अब अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो इसके लिए आपको वर्ड क्या याद रखना है, द वर्ड इज गोइंग टू बी कार्न। ठीक है, कार्प, कार और फिर पी लगा दिया तो कार्न, और यहाँ पे इसमें एन आ जाता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। ठीक है, तो दैट इज, इसके लिए जो कैथोड है उस पे होता है रिडक्शन और वो होता है आपका नेगेटिव टर्मिनल। ये याद रखोगे, पेपर में इस बार भी आया था और 2022 में भी पूछा गया था स्टेटमेंट की फॉर्म में। ठीक है, उल्टा दूसरा क्या हो जाएगा, अगर मैं दूसरे की बात करूं तो एनोड के लिए अगर मैं बोलूं तो एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन और वो होगा आपका पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, ऑल्सो अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो इसका एग्जाम्पल बहुत सारी जगह इस्तेमाल किया जाता है इसका, जैसे कि प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, ठीक है, या फिर आपका हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर जो होता है ना, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2O, NaCl। तो ये सब आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होते हैं। अच्छा, एक और चीज ये कि एक सेल आपके क्या होते हैं, दो कंपार्टमेंट में होता है और एक सेल आपका सिंगल कंपार्टमेंट में होता है। तो अगर मैं बात करूं, सॉल्ट ब्रिज एक फिनोमेना आता है, मतलब फिनोमेना बोलेंगे, सॉल्ट ब्रिज एक चीज है जो लगेगी किस वाली सेल में, एवरीवन, राइट। सो अगर मैं बोलूं तो यहां पर बैक करेंगे हम लोग, तो यहां पर आपका होता है, ये जो सेल बनती है ये बनती है टू कंपार्टमेंट्स में।
जिसको ज्वाइन करता है कौन, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, कुछ ऐसी दिखती है ये आपको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मतलब ये मान के चलो कि ये आपका कैथोड है, ये आपका एनोड है, तो ये क्या है, सॉल्ट ब्रिज। और सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है, टू कंप्लीट द सर्किट, सर्किट को कंप्लीट करता है, और टू मेंटेन इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी ऑफ सेल को न्यूट्रल बना के रखता है। तो एक इसका काम होता है, आपके सॉल्ट ब्रिज का ये आपका काम होता है। ठीक है, वही अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका वन कंपार्टमेंट में ही होता है। ठीक है, अगर मैं इसको शो करना चाहूँ तो एक ऐसी दिखती है जैसे। ठीक है, तो अगर मैं शो करना चाहूँ तो ये है आपके दो इलेक्ट्रोड्स, और ये आपके कनेक्टेड है बैटरी के साथ, और ये आपका इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, सो दिस इज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड दिस इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो बहुत सारी बार बोर्ड्स में भी डिफरेंशिएशन में आ जाता है और सीयूईटी में तो आता ही है, तो वहां पे आप ये दोनों क्वेश्चंस का जवाब जो है बच्चों दे पा रहे होगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि किस टाइप की, क्योंकि इस वाली क्लास में मुझे बेसिक ही बात समझानी थी। तो सबसे पहली बात यार देखो, इस अगर मैं बात करूं आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, दो दो टाइप के रिएक्शंस प्राइमरीली होते हैं, या तो रिडक्शन या तो ऑक्सीडेशन। ठीक है, आपको मतलब अगर मैं बोलूं तो बेसिक आपको केवल ये समझ में आना चाहिए कि ये दोनों चीजें होती क्या है, क्योंकि अगर हमें ये क्लियर हो गया कि ये दोनों चीजें होती क्या है, तो हम अक्सर क्वेश्चंस को सही तरीके से अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे और हमारे जो आंसर्स हैं वो भी सही हो रहे होंगे। ठीक है, तो बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले यार जो आप बचपन से पढ़ते आते हो, ऑक्सीडेशन से शुरू करती हूँ। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को मैम अगर आपने जोड़ दिया तो वो ऑक्सीडेशन है। ठीक है, वही इसका उल्टा रिडक्शन है, दैट इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में भी आप लिख सकते हो, आप इसको हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में भी बोल सकते हो, दैट इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं बोलूँ तो क्या होगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। आप एक याद कर लो, दूसरा उसका ऑपोजिट है। ठीक है, अच्छा एक और चीज, जैसे एक मेटल है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ है, तो वो मेटल के ऊपर अगर +3 आ गई, यानी कि गेन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, गेन ना बोल के मैं इसको इंक्रीज बोल सकती हूँ, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इसको भी बोल सकते हैं, या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज होना, दैट इज डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इसको भी रिडक्शन बोला जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम इट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आप इस चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज करोगे, वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अगर मैं बात करूं रिडक्शन की, तो रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में इलेक्ट्रॉन का खाना, इलेक्ट्रॉन को लेना इज रिडक्शन, और वहीं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज योर ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज योर ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब मेटल जनरली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ठीक है, मेटल क्या करता है, व्हाट डज अ मेटल डू, मेटल्स जनरली इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं, और अगर वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं तो मेटल जनरली क्या हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। राइट, इनका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अब हर मेटल की एक टेंडेंसी है रिड्यूस होने की या ऑक्सीडाइज होने की, तो जो मेटल की टेंडेंसी है
हम जनरली क्योंकि रिडक्शन के टर्म्स में बात करते हैं, रिड्यूस होने की जो टेंडेंसी है उसको क्या बोलते हैं, उसका रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसके ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी को उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब आपको कोई एक अगर दे दे, अगर आपको कोई एक दे दे तो दूसरा आप निकाल सकते हो। यानी कि अगर मैं बोलूँ अगर किसी भी मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल x है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में बस आप उसका सिंबल बदल दो, -x हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक मिलती है क्या, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन स्टैंडर्ड क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की टेबल। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोलूं, खैर चलो नीचे जाएंगे तब देख लेंगे। एनीवेज, तो मैं कुल मिला के यहाँ पे यही बात बोलना चाह रही हूँ कि आपको ये बेसिक बात समझ में आई होगी कि रिडक्शन क्या है और ऑक्सीडेशन क्या है। ठीक है, बेसिक बात तो हमें समझ में आ गई है। अब देखना है कि कौन रिड्यूस होगा कौन ऑक्सीडाइज होगा। टेक्निकली अगर मैं बोलूँ तो एक सेल में जो रिएक्शन टेक प्लेस कर रहे हैं वो दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। एक इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने अब आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोला था, ठीक है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मैंने आपको बोला कि जो कैथोड है उस पर रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन होता है। हालांकि अभी नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि किस मेटल का रिडक्शन होगा, किस मेटल का आपका ऑक्सीडेशन होगा। तो कैथोड पे रिडक्शन होता है, इसका मतलब क्या है कि कैथोड पे जो मेटल है उसके लिए वो मेटल क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन्स को कंज्यूम कर रहा है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ जिंक से जिंक 2+, ठीक है, यानी कि जिंक 2+ से जिंक गया, यानी कि जिंक 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम करे और वो जिंक में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, दैट इज इसका रिडक्शन हुआ। तो ये जो फिनोमेना है, दिस इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय जिंक 2+ इज योर रिडक्शन। अब एक सेल में एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो रहा है, और जब मैं दोनों को जोड़ देती हूँ, जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होते हैं, जब दोनों एक साथ होते हैं तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। और इस वाले चैप्टर में आप जो भी पढ़ते हैं वो सारे रिएक्शंस कैसे होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। सो व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शंस? रिडॉक्स रिएक्शन आर दोज रिएक्शंस जहां पे आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा होता है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन प्रेजेंट ओवर हियर। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन आई थिंक एवरीवन इज क्लियर। अगर मैं दिखाना चाहूं तो ऑक्सीडेशन इज योर जनरली दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर आप कैसे देखोगे कि दैट इज डिक्रीज, या मैं बोलूंगी दैट इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, जैसे कि जो मैंने आपको बोला था जिंक से जिंक 2+, देखो यहां से जिंक लॉस 2 इलेक्ट्रॉन का, देखो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट 2+, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस है, और क्योंकि ऑक्सीडेशन है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज करे। सो दिस रिएक्शन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, दोनों ही बात हो रही है, दोनों को ही हम ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं रिडक्शन की, अब इसका अगर उल्टा हो जाए, फॉर एग्जाम्पल कॉपर 2+ से कॉपर, दैट इज कॉपर 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक सेकेंड, ठीक है, कॉपर 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू कॉपर। अच्छा, एक बात ये भी समझ के रखना, हमेशा इलेक्ट्रॉन उसी साइड पे रिलीज होते हैं भाई जहां पे चार्ज ज्यादा होता है। ठीक है, जहां पे चार्ज ज्यादा होता है, देखो यहाँ पे 2+ चार्ज है तो इसी के साथ मैंने इलेक्ट्रॉन्स को लिखा है, यहाँ पे 2+ चार्ज है इसी के साथ इलेक्ट्रॉन हमेशा जहां पे चार्ज ज्यादा है वहीं पे लिखे जाते हैं। ठीक है, तो कॉपर 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करे तो कॉपर 0 हो गया। ठीक है, अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है, इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं यहाँ पे, दोनों ही बातें हुई, तो दोनों ही बातें क्या बताती हैं, ये एक रिडक्शन का रिएक्शन है। तो पहली बात तो आपको ना आइडेंटिफाई करना ही आना चाहिए कि ये रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है, देख के समझ में आना चाहिए कि रिडक्शन है ऑक्सीडेशन है। वो आपको ऐसे भी लिख के दे सकता है, वो आपको ऐसे भी लिख के दे सकता है, दोनों में आपको देख के समझ में आना चाहिए कि ये भी रिडक्शन की बात कर रहा है और ये भी रिडक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, दोनों ही हमारे रिडक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है,
ओके, लास्टली इस वाली क्लास के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा ना ऐसा नहीं चाहती कि आप ओवरलोड होके पढ़ो, आप बहुत आराम आराम से पढ़ो, ठीक है। तो इसलिए हम बहुत छोटे छोटे चंक्स में चीज़ों को करेंगे ताकि आपके लिए स्ट्रेसफुल ना हो और आप बहुत आराम से चीज़ों को कर सको। लास्टली कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे कि इलेक्ट्रोड्स में आपको ऑलरेडी बता चुकी, तो डेफिनेशन भी आपके सामने है। अ कंडक्टिंग मटीरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी एंटर्स और लीव्स अ सिस्टम इज योर इलेक्ट्रोड, ठीक है, मेटल ही होगा वो, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट क्या है? जब आपने उस मेटल को, अब देखो मेटल अगर मेटल है, ठीक है, लेकिन जब इस मेटल को आपने लिक्विड में डाला तो ये अपने आयंस को मूव करवाएगा, राइट। सो अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग सॉल्यूशन व्हेन डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट सच एज एसिड ऑन बेस इज अ इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली एक मीडियम प्रोवाइड करती है आयंस के मूवमेंट के लिए फॉर एनी सॉल्ट सोल्यूशन और एनी आपके मेटेलिक सोल्यूशन, ठीक है। तो मेटल अपने आयंस, अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो डालता है अपनी इलेक्ट्रोलाइट्स में, और इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू आपका जो सर्किट है वो वहां पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास में अगर मैं बोलूं तो हमने बस एक इंट्रोडक्शन लिया है। मैं आपको चाहती हूँ कि आप ना बिल्कुल ऐसा ना सोचो कि मैम बहुत डिफिकल्ट है, नहीं, आप बहुत प्यार से समझो चीज़ों को। आपको बस इतना आज की क्लास में रिवीजन करके आना है, ठीक है। एक तो एनसीईआरटी रीड जरूर कर लेना जितना मैंने करवाया है। आपको एक तो डिफरेंस आना चाहिए इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, ठीक है। दूसरा डिफरेंस आपको आना चाहिए रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में, ठीक है। और तीसरा आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिएक्शन आना चाहिए कि ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, बस इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेके चलेंगे इसको आगे, जिसमें हम समझेंगे कि ई नॉट कैसे निकालेंगे, ईएमएफ ऑफ द सेल कैसे निकालेंगे और नर्स्ट इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, बट उसका बेसिक यहाँ से निकल के आएगा, तो जल्दी से आप इसको कंप्लीट करेंगे। सेशन अगर आपको पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर येलो हार्ट्स डाल के जाएंगे, और नेक्स्ट सेशन के लिए एक्साइटेड हो या नहीं ये भी कमेंट करके जाओगे, ठीक है। सो लेट्स लाइक द सेशन, शेयर द सेशन एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन, जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन इस चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। ऑल्सो अगर आप बच्चों चाहते हो कि आप डिटेल तरीके से सीयूटी की तैयारी करो, क्योंकि आपने ऑलरेडी सीयूटी 2023 का रिजल्ट देखा है, हर स्ट्रीम के जो टॉपर्स है वो सीयूटी अड्डा 247 से है। केमिस्ट्री में वी हैव 200 स्कोरर्स जो हमारे पेड बैच के स्टूडेंट्स हैं। अंकिता दास की अगर मैं बात करूँ, एंड वी हैव अस्मित जिनका 199.8 समथिंग स्कोर बना हुआ है। तो मतलब आई थिंक एवरीवन जो कि हमारे पेड बैच के स्टूडेंट्स है, यूट्यूब के स्टूडेंट्स है, सभी ने बहुत अच्छा स्कोर करा है, बट एक ही बात है कि उन्होंने कंसिस्टेंटली मेहनत करी है। तो अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ाई करोगे हम लोग के साथ तो आप लोग के लिए चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी, बहुत आसान हो जाएंगी। सो आपका जो फ्रेश बैच है वो समर्थ बैच है, जिसमें अभी केमिस्ट्री का तो केवल एक ही चैप्टर हुआ है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक बैचेस को ज्वाइन नहीं करा है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ये जो प्राइस है ये आपका कम हो जाता है बहुत ज्यादा अगर आप एक कोड इस्तेमाल कर ले, तो दैट इज Y513। तो आपका अप्रोक्सीमेटली 8000 के आसपास का ये बैच है, जिसमें आपके 7 सब्जेक्ट्स है, ठीक है, 7 सब्जेक्ट है, 12 महीने का ये कोर्स है, मतलब पूरे साल की फीस है ये आपकी 7 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, और जिसमें आपकी टेस्ट सीरीज और बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स भी हैं, आपको हार्ड कॉपी भी मिलने वाली है। तो आई थिंक एवरीथिंग दैट यू रिक्वायर फॉर योर प्रिपरेशन इज इन दिस कंप्लीट पैकेज ऑफ सीयूटी समर्थ बैच। तो अगर आपने इनरोल बच्चों नहीं करा है तो आप कर सकते हो। ये जो कोड है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जब भी आप बैच में इनरोल करोगे तो इस कोड के साथ आप लोग इनरोल कर सकते हो, ठीक है। एक बार आप देख सकते हो कि आपको बैच में इनरोल कैसे करना है, क्योंकि देखो जितना लेट करोगे फिर ना उतने ही जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वो आप लोगों से आगे ऑलरेडी चल रहे हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि आप अभी से चीजों को करना शुरू कर दो। अड्डा 247 की वेबसाइट पे जाओ, ठीक है, ऑल कोर्सेज में अंडर ग्रेड एंट्रेंस पे जाइए, सीयूटी पे जाइए, और सीयूटी साइंस सेक्शन में आपका फर्स्ट बैच है समर्थ बैच, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे लाइव क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज है, ई बुक्स है, और देखो 6 हार्ड कॉपी है। इसमें फिजिक्स की बुक आएगी, केमिस्ट्री की आएगी, मैथ्स की आएगी, इंग्लिश की आएगी, जीटी की आएगी, बायो की आएगी। तो आपको कोई बाहर से एक्स्ट्रा रिफ्रेशर लेने की भी जरूरत नहीं है। इन किताबों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी है, थ्योरी भी है, शॉर्ट नोट्स भी है, सब कुछ है। तो ये किताबें भी आपको इसी बैच के प्राइस पे मिल रही हैं। तो आई थिंक इससे बेटर तो और क्या ही हो सकता है। तो यहाँ पे बस आपको व्यू ऑफर्स पे जाके जो कोड मैंने बोला इसको लगा दो, Y513, इसको अप्लाई कर दो, और ये बैच आपको यहाँ पे मिल जाएगा विद दिस डिस्काउंट, ठीक है। बहुत मतलब आई थिंक इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता, जिसमें आपको क्लासेस भी लाइव है और आपको हार्ड कॉपी भी मिल रही है बुक की, 6 किताबें मिल रही हैं आपको यहाँ पे, और साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, ठीक है। दैट इज फॉर 12 मंथ्स एंड 7 सब्जेक्ट्स। इससे बेटर और कुछ जिंदगी में नहीं होगा इस वक्त आपके लिए, ठीक है। सो मेक श्योर करिए आप ये कर लें। कोड आपके सामने Y513 इज द डिस्काउंट कोड दैट यू हैव टू यूज।
सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, जितनी जल्दी पढ़ेंगे, जितना जल्दी शुरू करेंगे, उतना बेहतरीन आपके लिए चीज़ें रहने वाली हैं। ऑल द बेस्ट बच्चों।